गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का और एक नए दिन में। एक्चुअली दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं हमारे जिम के लिए। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले तो अपना फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपनी कॉफ़ी पी। कॉफ़ी के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए बैठा था। मौसम बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। आप देख ही पा रहे होंगे, दाढ़ी करने के कारण ज़रा सा अच्छा लग रहा हूँ। कोई नहीं, अभी हम जाएंगे जिम के लिए। आज है हमारा पूछ डे। और एक बात रही दोस्तों, मुझे आपके साथ बोलनी थी कि बहुत ही सैड न्यूज़ है कि मुझे थोड़ा सा स्किन का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। इसकी वजह से कल मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला है कि ज़रा सा प्रोटीन इंटेक को कम करने के लिए बोला है। दैट्स वाई हम अभी क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन इंटेक को कम करने वाले हैं। जैसे मैं 150 ग्राम लेता हूँ तो उसे 100 ग्राम करूँगा। तो अभी इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक कम होने की वजह से मुझे ट्रेनिंग का जो सेशन है वो भी छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं ज़्यादा ट्रेन करूँगा और मैं न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा अच्छे से दूंगा तो वो मसल लॉस हो जाएगा मसल गेन की जगह पे। एक तो पैसा भी बर्बाद, सब बर्बाद, मेरा टाइम बर्बाद, ऐसे हो जाएगा। दैट्स वाई हम ट्रेनिंग जो है वो कम करेंगे। एंड उसके बाद एक बात रही कि मैं कैसे ट्रेनिंग को कम करूँगा। मैं क्या मैं बोलते हैं उसे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा ज़रूर, लेकिन उसमें सिर्फ मैं एक चीज़ चेंज करूँगा, जो कि मैं जो 3 सेट लगाता था उसके जगह पे मैं 2 सेट लगाऊँगा। ठीक है, तो अभी जाते हैं जिम में, एक अच्छा बढ़िया पुश डे लगाते हैं। तो दोस्तों मौसम तो बढ़िया था। सुबह सबसे पहले मैंने जाके एक दूध का पैकेट लाया, अपनी ओट मील प्रिपेयर की और पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। 1 घंटा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े हमारे जिम की ओर। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था दोस्तों। बीच में ही मने शेठ मिले। मने शेठ का एक ही यार मस्त मज़ा, एंजॉय, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। एंड उसके बाद हमने वेट चेक किया, 73.2 वेट। हर रोज़ की तरह हमने स्टार्ट की हमारे वर्कआउट सेशन की वार्म अप के साथ। मैं आपको हर बार बताता हूँ यार कि वार्म अप किया करो। क्या होता है, वार्म अप करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो मैंने कुछ नहीं, हैंड रोटेशन, हिप रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, नेक रोटेशन, दैट्स इट, इतना ही किया। एंड वो करने के बाद मैंने हमारे वर्कआउट सेशन को स्टार्ट किया। दोस्तों मैंने एक्चुअली आपको जैसे बताया है कि एक्चुअली जब प्रोटीन इंटेक कम किया है, इसकी वजह से हमें ज़रा वर्कआउट का भी जो वॉल्यूम है वो कम करना पड़ा। लेकिन मैं वर्कआउट का वॉल्यूम एज अ वेट नहीं कम करूँगा, एज अ सेट मैंने कम किया है। एंड मैंने 2 वार्म अप सेट लगाए। 2 वार्म अप सेट लगाने के बाद मैंने 2 वर्किंग सेट भी लगाए इंक्लाइन बेंच प्रेस के। तो इसमें मैंने टॉप पीआर लगाया 25 kgs के साथ 12 रेपिटेशन। ये मेरा अभी तक का हाईएस्ट पीआर रहा दोस्तों। देखो, अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं करने, देखो कोई करता नहीं है, और मेरा तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं करता हूँ तो भाई मुझे करने के लिए नहीं बोल रहा है। अब क्या करें, जो भी है वो फेस करना पड़ता है। उसके बाद मैंने डिक्लाइन बेंच प्रेस लिया। डिक्लाइन बेंच प्रेस का एक्चुअली दोस्तों क्या हो रहा है, मेरा ना माइंड मसल कनेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है। दैट्स वाई ये करने में मज़ा आ रहा है। तो मैं सबसे यही प्रेफर करूँगा कि डिक्लाइन बेंच प्रेस करते समय आप डंबल की बजाय बार का इस्तेमाल करो। क्योंकि देखो, डिक्लाइन एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब ऐसा पोस्चर बनाना पड़ता है, रहना पड़ता है कि उसमें ना बैलेंसिंग करना बहुत मतलब हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से जैसे आप बार के ऊपर जाओगे तो बार का ज़रा सा क्या बोलते हैं सपोर्ट रहेगा एंड बढ़िया सा आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। डिक्लाइन के भी मैंने 2 सेट लगाए। 2 सेट में भी मैंने हाईएस्ट पीआर लगाया। बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया तो लगता ही है भाई जब हम अपने आप को पीआर अपना ट्रैक करते हो या हिट करते हैं अपने पीआर को। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया शोल्डर ओवरहेड प्रेस।
शोल्डर ओवरहेड प्रेस का एक ही है यार, मेरा ट्रैप बहुत दर्द कर रहा है। आई थिंक ये शोल्डर ओवरहेड प्रेस में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है मेरे से, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है। इसके मैंने 2 ही सेट लगाए। मैंने आज के वर्कआउट सेशन में दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि मैंने पूरा अपना जो 100% देने की कोशिश की, पर वैसा फील नहीं आया जैसा कि मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब वॉल्यूम कम करने की वजह से या सेट कम करने की वजह से आया होगा। कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं, 15-20 दिनों की बात है, उसके बाद हम फिर से अपने अपने रूटीन के ऊपर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी थी ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसे रोप पुश डाउन भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग। ओके, तो एक ही है फंडा, इसमें आपके हाथों को ब्लॉक करना है एल्बो की तरफ एंड नीचे खींचना है, दैट्स इट। ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस पोस्चर में कंफर्टेबल है उस पोस्चर में आप कर सकते हैं। ओके, एंड मैंने इसके 2 सेट लगाए। बहुत इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही डेंजरस एक्सरसाइज है यार, इसमें भी मेरा बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन होता है, दैट्स वाई मैं ये प्रेफर करता हूँ। मैं आपसे यही बोलूँगा दोस्तों, देखो एक बात है कि आप 10 अलग अलग टाइप के वर्कआउट कर रहे हो, 10 अलग अलग टाइप की वेरिएशंस अपना रहे हो, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई आपको इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं मिलेगी। आप एक ही एक्सरसाइज को पकड़ो, उसमें इम्प्रूवमेंट करो, उसमें ही बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही आएगा भाई। तो इसके बाद मैंने लिया लैटरल रेजेस। शोल्डर लैटरल रेजेस का आपको पता ही है मैं क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, एंड इफ़ेक्टिव तो है ही। उसके बाद एक्चुअली मैंने जैसे बताया आपको कि मेरा ट्रैप में बहुत पेन हो रहा है, दैट्स वाई मैंने केबल फ्लाई की जगह पेग डेक फ्लाई लगाया, या चेस्ट फ्लाई भी बोल सकते हैं। देखो एक तो मैटर क्या हो जाता है पेग डेक फ्लाई में या चेस्ट फ्लाई में नहीं, एक तो बैक के लिए सपोर्ट होता है, सिर्फ आपको आपके हाथों से पुश करना है एंड दैट्स इट। पूरा जो आपका टेंशन है वो आपके चेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों मैंने अभी तक का हाईएस्ट PR लगाया। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम भी ये भी मशीन मतलब लोड कर लेंगे। सिर्फ 3 प्लेट्स बाकी है, कोई नहीं। अच्छा माइंड मसल कनेक्शन हो रहा था, मैंने बहुत बढ़िया इसे परफॉर्म किया दोस्तों। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे ना आपको आपके जो वर्कआउट सेशन है वो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी लगने लगता है, और ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई किन किन चीज़ों की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है और किन चीज़ों की वजह से नहीं। ओके, तो उसके बाद हमने लगाया ओवरहेड एक्सटेंशन। ओवरहेड एक्सटेंशन का आपको पता है जैसे कि मैं एक क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट लेता हूँ पैर के लिए, एंड उसके बाद आपको सिर्फ हाथों को क्या करना है, बॉडी के बाहर मूव करना है। वर्कआउट ख़त्म हो गया। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हमने थोड़ी सी पोजिंग की, थोड़ा सा शूट किया, फ़ोटो वीडियो निकाले अच्छे से और ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों हमारा वर्कआउट हो गया ख़त्म एंड बहुत बढ़िया सेशन गया। मैं अभी आज जिम पे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसे ही कोई नहीं था तो सोच लिया कि यार चलो कर ही लेते हैं। फ़ोटो शूट हो गया। हमने आज के ट्रेनिंग सेशन में देखो 2 सेट परफॉर्म किए। देखो इसका सबसे बड़ा मोटिव ये था कि आपको मैंने जैसे बताया, कल हमारे जो डॉक्टर हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तू प्रोटीन इंटेक को कम कर ले, क्योंकि तुझे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो हाई प्रोटीन की वजह से ज़्यादा बूस्टअप हो रहा है। दैट्स वाई हमने सोचा है कि आज हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो 100 तक करेंगे शायद। ओके, तो देखते हैं। अभी तो ट्रेनिंग तो बढ़िया गई है, मैंने पम्प एंड बहुत डेंजरस किया भाई। अभी हम जाएंगे, जाने के बाद ओट्स खाएंगे। ओके, बहुत भूख लगी है डेंजरस। ओट्स खाने के बाद सेकंड नहाएंगे
बाद में हम अपना क्या बोलते हैं लंच प्रिपेयर करेंगे। ओके, लंच प्रिपेयर करने के बाद तुरंत हम स्टडी करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली गांव जाने की वजह से मेरे 2 लेक्चर पेंडिंग्स थे। उसमें से एक लेक्चर मैंने कल कवर कर लिया और दूसरा जो बाकी है वो मुझे आज करना है। दैट्स वाई वो लेक्चर कंप्लीट करूँगा, बाद में लाइव लेक्चर करेंगे एंड शायद ही हम शाम को कहीं घूमने जाएंगे या कहीं पे, तो शायद जा सकते हैं, वो प्लान फिक्स नहीं। तो जब भी हम ये करेंगे क्या बोलते हैं वॉक कंप्लीट करेंगे तब आपसे मिलते हैं, तब तक बने रहिए वीडियो में। तो उसके बाद हम निकल पड़े हमारे रूम की ओर। बहुत डेंजर फटीक आया था, बहुत बढ़िया लग रहा था और मौसम भी बढ़िया ही था। उसके बाद हम घर जाके पहले हमने हमारी मील ली। भाई सबसे बकवास क्रिएटिन है अभी तक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।